से अभी आप सभी को बताया, अपना परिचय दिया है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा जिला सत्संग प्रमुख का दायित्व है। इसके अलावा मैं एक अभिनेता भी हूँ। मैंने कई सारे सीरियल में, कई सारे फिल्में, कई सारे एक्ट, और अभी जो श्री अयोध्या जी की रामलीला आप लोगों ने देखी होगी डीडी नेशनल पर, डीडी भारती पर, उसका मैं डायरेक्टर था, श्री अयोध्या की रामलीला का, जिसमें श्री गिरिजा शंकर जी, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, खेसारी लाल यादव जी, अनिल धवन जी, काफ़ी सारे कलाकारों ने, भाग्यश्री जी ने, काफ़ी सारे कलाकारों ने पात्र निभाया था। तो उसका मैं डायरेक्टर था। और अभी आज आप सभी के मध्य में आज आया हुआ हूँ श्री कबीर जी, श्री संत कबीर जी के प्रांगण में, कबीर जी महाराज। तो देखिए, हमारा जो सत्संग का हमारा दायित्व है, जो हमारा कार्य है, अभी जैसे प्रभु श्री राम नाम की माला आप सभी ने की है, आप सभी ने प्रभु श्री हनुमान जी का पाठ किया है। ये जो है एक रूपता लाने का एक मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा हम सभी को एकजुट हो करके, एक साथ हो करके भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को, अपने आदर्शों को एक जो है मार्गदर्शन करना है। हम सभी को अपने द्वारा दूसरे का मार्गदर्शन करना है, अपने स्वयं का मार्गदर्शन करना है। और जैसे कि मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि इसका माध्यम ही ये है कि हम सभी एक हैं। हम सभी का मतलब प्रभु के प्रसाद के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हम सभी एक हैं। हमारे जीवन में एक रूपता हो। सत्संग का और प्रभु के पाठ का यही सबसे बड़ा धर्म है कि उसे आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा से ज्यादा उतारें, अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उसको ग्रहण करें, और इसके अर्थ के द्वारा, इसके धर्म के द्वारा ज्यादा से ज्यादा एक रूपता लाने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा सम्यक रूप से लाने का प्रयास करें। क्योंकि जहां पर प्रभु का आशीर्वाद होता है, जहां पर प्रभु की भक्ति होती है, जहां पर प्रभु का सत्संग होता है, वहीं पर आनंद है, वहीं पर ऐश्वर्य है, वहीं पर भगवान की कृपा है। और जीवन में भजन के द्वारा और संकीर्तन के द्वारा, प्रभु के पाठ के द्वारा हम सबको अपने जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में सत्संग का ज्यादा से ज्यादा महत्व हो। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, आज की जो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम जो है बिखर रहे, उसका कारण ये है कि हमारे जीवन में सत्संग नहीं है, हमारे जीवन में कथा नहीं है। हमारे श्री कबीर जी ने भी तो यही कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो। और दूसरी बात क्या कही है, बहुत अच्छी बात कही है, उसे हमने अपने जीवन में उतारना चाहिए। दान दिए धन ना घटे, घटे न सरतानी, पाप से लक्ष्मी कह गए संत कबीर। दूसरा कि ऐसी वाणी बोलिए। हमारे जीवन में वाणी का बड़ा महत्व होता है। अपने जीवन में वाणी का बड़ा महत्व होता है। आपकी पहचान पता है किससे होती है? आपकी पहचान होती है सिर्फ दो कारण से। वो कौन से दो कारण हैं? पहला कारण है आपकी वाणी। तभी तो संत कबीर जी ने ये बोला है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण क्या है, सबसे बड़ा हमें अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। क्या उतारना चाहिए? हमें अपने जीवन में व्यवहार को उतारना चाहिए। मेरी आवाज वैसे आ रही है आप सबको? माइक की आवश्यकता तो नहीं है? नहीं जी। तो हम सबको अपने जीवन में अपने कर्म को जो है पवित्र रखना चाहिए।
कर्म अर्थात क्या है? कर्म का अर्थ ये है, सब जगह पूरा घुमा दीजिए वीडियो। कर्म का जी, कर्म का अर्थ ये है कि जो भी प्रभु ने आपको जो भी कर्म दिया हो, जो भी भगवान ने आपको व्यवसाय दिया हो, जो भी नौकरी दिया हो, उस काम में अपना ईमानदारी पूर्वक कार्य करें और अपनी वाणी में मधुरता लाएं। और अपनी वाणी में मधुरता लाने के साथ साथ अपने कर्म में मधुरता लाने के साथ साथ ऐसा प्रयास करें कि आप अपने द्वारा दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करें, दूसरों को खुशियां प्रदान करें, जिससे कि आपका जीवन धन्य हो जाए। इसी के साथ में मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी सुखी हो, आप सभी स्वस्थ हो, आप सभी बलवान हो, आप सभी बुद्धिमान हो और प्रभु की असीम कृपा, प्रभु की असीम भक्ति आप सबको प्राप्त हो। जय श्री राम। जय श्री राम। भजन के उपरांत फिर आरती करेंगे।